22 अप्रैल 2025 पहलगाम के पास बैसरन वैली में एकदम खिली हुई सुबह थी। जम्मू कश्मीर में पहलगाम के पास बसी ये वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, टूरिस्ट्स से भरी हुई थी। सब लोग खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे थे। अचानक शांति टूट गई। बंदूकधारियों ने टूरिस्ट्स के एक ग्रुप पर फायरिंग शुरू कर दी। ये खूबसूरत मैदान खून खराबे में बदल गया। हवा चीखों और गोलियों की आवाज से भर गई। जब धूल बैठ गई तो पता चला कि 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई और भी कई लोग घायल हुए। ज्यादातर विक्टिम्स टूरिस्ट्स थे, जिससे ये हमला और भी ज्यादा दर्दनाक हो गया। शुरू में एकदम सन्नाटा छा गया। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। दुनिया देख रही थी, सांसें थामे जवाबों का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद खामोशी टूटी। द रेजिस्टेंस फोर्स TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक फ्रंट है, उसने हमले की जिम्मेदारी ली। इस हमले से पूरे भारत और दुनिया में सदमा पहुंचा। इस बेरहमी भरे हमले ने, जो मासूम लोगों पर हुआ, एक ऐसी जगह जो अपनी शांति के लिए जानी जाती है, सबको हिलाकर रख दिया। दुनिया बेसब्री से देख रही थी कि भारत क्या करेगा। पूरा भारत गुस्से और गम में डूब गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा छोटा करके हमले की निंदा की। उन्होंने हमलावरों को सजा दिलाने का वादा किया। देश भर में कैंडल मार्च निकाले गए। हर तबके के लोगों ने बेगुनाह लोगों की मौत पर शोक जताया। दुनिया भर से तुरंत और एक साथ निंदा की गई। दुनिया के नेताओं ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई और इस घिनौने काम की निंदा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने संवेदना और समर्थन दिया। दुनिया देख रही थी कि भारत क्या जवाब देगा। 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। भारतीय वायुसेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पार 9 आतंकी कैंपों पर हवाई हमले किए। ये हमले सटीक और विनाशकारी थे। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा के अड्डे को निशाना बनाया गया। भारत ने अपने ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी का दावा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। दुहक में डूबा देश इस कड़े जवाब से थोड़ा संतुष्ट हुआ। दुनिया देख रही थी, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। पाकिस्तान ने तुरंत जवाब दिया। 8 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने LOC के पास भारतीय सैन्य थानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर हमलों को रोक दिया, लेकिन तनाव बढ़ने लगा था। भारत ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम पर लक्षित हमलों के साथ जवाब दिया। ऐसे ही एक हमले में लाहौर के पास एक एयरबेस को निशाना बनाया गया। सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण थी और पूरी जंग छिड़ने का डर मंडरा रहा था। नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा था। LOC पर पाकिस्तानी गोलाबारी में 16 नागरिक मारे गए। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, दुनिया की सांसें अटकी रहीं। अमेरिका ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो के जरिए दोनों पक्षों से तनाव कम करने का आग्रह किया। चीन, जो पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है, ने संयम बरतने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का आह्वान किया। दुनिया सांसें थामे एक कूटनीतिक समाधान की उम्मीद कर रही थी। भारत में सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाए। कई राज्यों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। सीमावर्ती इलाकों में शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए। हवाई अड्डों और जरूरी जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। देश खुद को तैयार कर रहा था, शांति की उम्मीद करते हुए, लेकिन सबसे बुरे के लिए भी तैयार। पहलगाम हमले और उसके बाद के घटनाक्रम ने एक बार फिर इस क्षेत्र की अस्थिर स्थिति को उजागर किया। यह हमला आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अपनी निंदा में एकजुट होने के बावजूद स्थिति को शांत करने का तरीका खोजने के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत में जनता की प्रतिक्रिया दुख, क्रोध और दृढ़ संकल्प का मिश्रण थी। मासूम लोगों की जान जाने का शोक मनाते हुए सरकार के कार्यों के लिए भारी समर्थन था। देश भर में एकजुटता रैलियां हुईं। लोग एकजुट होकर खड़े थे, अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार। स्थिति को शांत करने के कूटनीतिक प्रयास जारी रहे। दुनिया उम्मीद और आशंका के मिश्रण से देख रही थी। पहलगाम हमला इस क्षेत्र में शांति के लंबे और कठिन रास्ते की एक कठोर याद दिलाता है। सवाल यही था, क्या यह बातचीत की ओर एक मोड़ होगा या और संघर्ष में उतर जाएगा?